एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन विथ न्यू टॉपिक, न्यू सीरीज। यस, तो जो आज का हम लोग का जो सीरीज़ है या फिर जो टॉपिक की बात करूँ तो वो जो चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था, द एनिमी, जो कि क्लास 12 का था, एनसीईआरटी का था, उनके विस्टास इंग्लिश का था। तो उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत लगता है मुझे कि आने के चांसेस है भी, और मुझे लगता है कि वो हर एक रीडर यानी कि हर एक ऑडियंस या फिर हर एक स्टूडेंट के दिमाग में रहा ही होगा वो क्वेश्चन, कि जो डॉक्टर सडाओ जो थे वो उन्होंने लॉयल्टी को भी बरकरार रखा, साथ में उन्होंने देशद्रोह भी नहीं करा। दोनों को बरकरार रखते हुए उन्होंने द वॉर ऑफ जो वहाँ पर जिसकी मदद करी थी, उसने जो एनिमी था, जो अमेरिकन था, वॉर ऑफ प्रिजनर, उसकी जो मदद करी थी वो मदद भी करी उन्होंने। वो लॉयल्टी भी रहे अपनी ड्यूटी के प्रति, अपना सर्विस को भी उन्होंने दिया। साथ में उन्होंने देश की जो मान गरिमा उनको भी बना के रखा। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने देशद्रोह किया, ऐसा भी नहीं था। तो दोनों को बिना बिटरे किए हुए वो कैसे मतलब बैलेंस बनाए उन दोनों के बीच में, तो वो जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस करने वाली हूँ मैं आज के सीरीज में। तो पहले ही बता दूं, जो चैप्टर का नाम है वो द एनिमी है, जिसके जो लेखक हैं वो पर्ल एस बक हैं। पहले भी प्रीवियसली इसके स्टोरी को, समरी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स उसको नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो को, प्लीज़ हैव अ लुक, ताकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे उस चैप्टर को इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। सी, जो क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या पूछ रहा है, टू चूज बिटवीन, बीच में किसके, प्रोफेशनल लॉयल्टी एंड पेट्रोनिज्म वाज अ डिलेमा। वो एक द्वंद में थे कि क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। आप अपने दुश्मन की मदद कैसे कर सकते हो, साथ में आप एक डॉक्टर भी हो जिसमें आप ओथ वगैरह लेते हो कि आपके सामने रिगार्डलेस टू एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी रिलीजन, एनी रेस, मतलब जेंडर, हर एक ऊपर उठकर, हर एक पर्टिकुलर चीज़ से आपको ऊपर उठकर किसी इंसान का, अगर वो पेशेंट है तो आपको अपना सर्विस उसे देना चाहिए। तो ये उनका प्रोफेशनल था, और साथ में वो एक इंसान भी थे, ह्यूमैनिटी, कि भाई अपने आँख के सामने किसी को चोट लगी है, वो करा रहा है, तो आप उसको मार नहीं सकते। आप उसको पुलिस को बोलोगे तो वो ऐसे ही मारेगा उसको। तो फिर आपकी इंसानियत की जो, इंसानियत वाला जो धर्म है, एक्चुअली बोलते हैं ना कि कोई धर्म बड़ा नहीं, सबसे बड़ा इंसानियत वाला धर्म होता है। तो फिर वो उन्होंने कैसे मेंटेन रखा। डिलेमा फॉर डॉक्टर सडाओ, हाउ डिड ही सक्सीड इन बिट्रेइंग नीदर। वो दोनों, मतलब दोनों में ही बैलेंस किए उन्होंने, किसी को भी धोखा नहीं दिया, ना लॉयल्टी ना पेट्रोनिज्म। तो इसका आंसर क्या है, तो आंसर को एक बार देखते हैं। एज अ डॉक्टर, Sadao was taught that he should never let a person die। भाई एज अ डॉक्टर क्या था उनका, जो डॉक्टर लोगों का जो ओथ है, जो प्रोफेशन है, वो कैसा है कि भाई आपके सामने कोई इंसान मर नहीं सकता। अगर आप में है कैपेबिलिटी तो आप उसको बचाओगे, आप उसको एड दोगे। इफ ही कुड हेल्प वन इवनिंग ही फाउंड अ बैडली इंजर्ड एनिमी सोल्जर। और उन्होंने ऐसा करते हुए एक शाम को, प्रीवियस जैसे कि इसका कहानी है कि वो शाम को अपने वाइफ के साथ, खाना के साथ सी व्यू देख रहा था, जिसके तहत शाम को उनको एक ऐसा एनिमी, मतलब समुद्र के गर्भ से उसको देखने के लिए मिलता है। वो निकलता है और पूरा बिल्कुल ब्लैक ही क्लाउड सा, मतलब उसको लगता है कि कोई क्लाउड है उन दोनों हस्बैंड वाइफ को। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चलता है कि भाई ये जो एक इंसान है उसको बुरी तरह वो घायल है। और जब वो इंसान को पलटते हैं तो पाते हैं कि वो अमेरिकन है, वाइटिश है, और जो क्या है उनके दुश्मन है। द मैन could डाई इफ नॉट गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और एड। वो जो इंसान था, जो अमेरिकन था, जो वाइटिश था, वो मर जाता अगर उसको मेडिकल एड या ट्रीटमेंट एट अ टाइम नहीं मिलता डॉक्टर सडाओ से। Now Dr. Sadao decide to perform an operations on the man through he was an enemy soldier। लेकिन इसके बावजूद वो अपने वाइफ को कन्विंस करता है, ऑल्दो उनकी वाइफ पहले रेडी नहीं होती है, क्योंकि भाई एनिमी है ना, वो तो पेशे से डॉक्टर, लेकिन है ना, वो भी बोलती है कि नहीं ये दुश्मन है, क्या किया जाए डॉक्टर सडाओ, ऐसा नहीं करो, ऐसा हम लोग करेंगे तो हम लोग फंस सकते हैं, हम लोग पे चार्जेस बन सकते हैं, हमारे बच्चे छोटे रह जाएंगे, हम लोग को अगर जेल हो गई तो जो भी उनको बताना रहता है डॉक्टर सडाओ को वो बताते हैं।
और फिर बाद में सारे सर्वेंट्स लोग भी गिव अप कर जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसकी प्रीवियस कहानी में पढ़ा कि सब लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ बिल्कुल कोऑपरेट करते हुए, हना भी बिल्कुल कोऑपरेट करते हुए डॉक्टर सडाओ के साथ उस पेशेंट को रिकवर करने में मदद करती है। ही टेंडेड हिम वेल एंड टुक great care of him. In this way, Dr. Sadao was able to maintain his professional loyalty. But Dr. Sadao was patriotic from the core of his heart. कोई भी, हर एक इंसान अपने देश के प्रति जो उसका जो कर्तव्य होता है, जो निष्ठा होता है, वो होता ही है। अपना नेशनल एंथम सुन के ही हम लोग ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि उसको कोई भी कुछ टच करे, कोई कुछ बोले तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत हमारे इमोशंस को हर्ट करता है, हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है हमारी देशभक्ति। तो भाई डॉक्टर सडाओ के साथ भी यही था। ही न्यू इट वॉज एन एक्ट ऑफ ट्रेजन टू हार्बर एन एनिमी सोल्जर। उनको मालूम था कि ये ऐसा एक्ट है, बिल्कुल मतलब आप अपने एनिमी को सुरक्षा दे रहे हो, आप उसको, वो मर रहा था, आप उसको फिर से लाइफ प्रोवाइड कर रहे हो। इट्स नॉट गुड, ये नॉट राइट ऑल्सो। लेकिन फिर भी इन सबके बावजूद भी उन्होंने सब कुछ भी किया। Therefore, he wrote a letter, उन्होंने एक लेटर लिखा अथॉरिटीज को about it and put it in his drawer, और उन्होंने क्या किया, उसको अपने ड्रॉयर में रख लिया। He even told the old general everything about the enemy soldier, और हम लोगों ने भी देखा था कहानी में कि उन्होंने सब कुछ, जो जनरल थे जिनके ट्रीटमेंट के लिए उनको रखा गया था, जो कि ओल्ड थे, उनको के सब कुछ बोल दिया था कि ऐसा ऐसा है, मैंने एक एनिमी का वो किया है, फर्स्ट एड करा है, वो मर रहा था तो मैंने उसको बचाया, तो क्या किया जाए नेक्स्ट। इवन दो जो ओल्ड जनरल थे उन्होंने भी बोला था कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंसान भेजूंगा उसको मारने के लिए, तो इससे भाई तुम भी फंस जाओगे, मतलब सांप भी नहीं मरेगा, मतलब लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। हालांकि वो भेज नहीं पाए क्योंकि वो भूल गए थे। बाद में जो डॉक्टर सडाओ है वही उसको एक ऐसे अननोन आइलैंड में भेज देते हैं, जहाँ पर उसको खाना वगैरह लेके भी, मतलब वो बिल्कुल सुरक्षित कर देते हैं कि ठीक है तुम इस जगह चले जाओ, आग वगैरह मत जलाना ताकि तुम आइडेंटिफाई ना हो पाओ। तो ये सब कुछ डॉक्टर सडाओ करते हैं। द जनरल डिडंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द एनिमी सोल्जर। वो बोलते तो हैं लेकिन वो जो ओल्ड जनरल थे वो अपने एज के कारण भूल भी जाते हैं और करते भी नहीं हैं। But Dr. Sadao was able to maintain a perfect balance between his professional loyalty and patronism. लेकिन जो डॉक्टर सडाओ थे भाई, वाकई रियली इनको मानना पड़ेगा कि ना इन्होंने लॉयल्टी को ब्रेक किया, ना इनका ओथ टूटा डॉक्टर होने का, ना इन्होंने देशद्रोह किया कि भाई इन्होंने एक एनिमी की मदद करी। उन्होंने एक इंसानियत के नाते एक इंसान होने का धर्म अदा किया और उन्होंने उस एनिमी को, जिसका नाम टॉम था, उसको फर्स्ट एड दिया, उसको सही करा, उसको रिकवर होने में मदद किया। ना सिर्फ रिकवर होने में मदद किया बल्कि उसको एस्केप करने में मदद किया, क्योंकि अगर वो पुलिस या फिर किसी के हाथ लगता तो वो शायद ही बचता। तो ऐसे भी हम लोगों को कभी कभी हम लोग पैनिक कर जाते हैं कोई सिचुएशन होने में, और पैनिक करके बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप डिसीजन लेने से पहले कुछ ब्लिंक ऑफ सेकंड भी अगर आप थोड़ा सा स्टेबल होके डिसीजन लो तो आप बैलेंस कर पाओगे अपने दोनों कन्फ्लिक्शन में, जिसके तहत आपको कन्फ्लिक्शंस हो रहे थे, आपके अंदर एक द्वंद चल रहा था कि मैं ये करूं या ये करूं। अगर कुछ देर रुक के आप थोड़ा सा टाइम खुद को देकर उसके कंसिक्वेंस को अपने ही दिमाग में रन करके कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसा कि डॉक्टर सडाओ का नेगेटिव कितना हो सकता था ना उनको कि भाई आपने मदद करा एनिमी का तो आपके अगेंस्ट ये चार्जेस हैं, साथ में उनके डॉक्टर होने का शायद सर्टिफिकेट भी कैंसिल वगैरह हो सकता था, तो गेट हायर रिस्क। तो मोस्टली ऐसा गुजराती लोग, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन होते हैं क्योंकि पेशे से, तो वो बोलते हैं ऐसा कि हायर द रिस्क एंड हायर द प्रॉफिट। तो डॉक्टर सडाओ ने भी हायर रिस्क लिया और साथ में उन्होंने अपने दोनों चीज़ को ही मेंटेन कर लिया। उन्होंने वो लॉयल भी रहे, साथ में उन्होंने पेट्रोनिज्म को भी देखा, अपने प्रोफेशनल को भी देखा और एक फेमस जाने माने डॉक्टर भी बने डॉक्टर सडाओ। So this is all about today's sessions. Hopefully you like this session. अगर और भी कोई questions चाहिए इससे related, please keep comment. Let me know कि what kind of questions you require. Although towards my end मैं पूरा try करूँगी कि आप लोगों के आने वाले expected questions जो हैं, जो CBSE पूछ सकता है, वो मैं इन सब में feed करूँ और session के दौरान लेके भी आऊँ. Hopefully you like the session. Thank you.